दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। इस आज के एपिसोड में हम आपको बताना चाहेंगे कुछ डिफरेंट चीज़ें, जो चीज़ें आपको रियलाइज़ होता है कि भाई ये चीज़ें महंगी हैं, स्केर्स हैं और रेयर हैं, और जो हमें अपने कलेक्शन के अंदर ढूंढनी चाहिए, जिनकी हमें वैल्यू मिल सकती है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सब लोगों के पास कलेक्शन है, पुराने कॉइन्स हर घर में होते हैं, और हर आदमी ये सोचता है कि उसके लाखों करोड़ों की वैल्यू है, जबकि ऐसा नहीं है। जो चीज़ें रेयर और स्केयर हैं उन्हीं की वैल्यू है। तो आज अपनी रेयर कैटेगरी के अंदर में हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको कलेक्शन करनी है या फिर आपको ढूंढ के लानी है। अगर आपको सेल करनी है तो हमारी रंग गैलरी दरियागंज में हम परचेज कर रहे हैं, और बाकी काफ़ी लोग परचेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही परचेज कर रहे हैं। लेकिन उन चीज़ों की वैल्यू फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सब जगह होती है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 2 रुपये सुभाष चंद्र बोस। 2 रुपये का कॉइन आता है कॉपर निकल में, सुभाष चंद्र बोस का, 1996 में। बेसिकली ये एक मिसप्रिंट भी कहलाता है हमारे हिसाब से, जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड के लोग हैं समझते हैं कि 1996 में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 100 साल नहीं हुए थे, और ये हुए थे 1997 में। तो गवर्नमेंट ने बाई मिस्टेक 1996 में इशू निकाल दिया था, और जब गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ये इशू गलत है, तो इन्होंने ये विड्रॉ कर लिया था, और मैक्सिमम कॉइन्स इन्होंने उसको सर्कुलेशन से रोक दिए थे। तो लिमिटेड कॉइन्स ये सर्कुलेशन में चले गए थे, और 1996 सुभाष चंद्र बोस का ये कॉइन रेयर हो गया था। तब से ही रेयर है, और जब से इसकी सर्च चल रही है, और कम लोगों के पास ये मिलता है। लेकिन इसकी वैल्यूशन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि इसका सर्कुलेशन जो आया वो क्वांटिटी में थी, एज पर डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड जितनी भी है उसके हिसाब से इसकी वैल्यूशन आज की डेट में रनिंग कंडीशन में 2000 से 4000 रुपये चल रही है, और यूएनसी ये कम मिलता है। तो यूएनसी की कभी भी कोई भी वैल्यूशन उसकी डिमांड पर होती है। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी कलेक्टर हैं, अगर उन लोगों के कलेक्शन में वो चीज़ उनकी पूरी हो गई, तो वो चीज़ हमारी नहीं बिकती। तो बहुत सारे लोग हमारे से कहते हैं, यूट्यूब पर भी कहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कहते हैं कि वर्मा जी आपने बहुत कम रेट बताए हैं, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड रेट है। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मान लो आपके पास आती है, और आपके पास वो ऐसा बायर मिल जाता है जो कलेक्शन कर रहा है, और वो कलेक्शन अपने करने के लिए कोई भी वैल्यू आपको दे देता है, और आप उससे अनएक्सपेक्टेड वैल्यू ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मार्केट का प्राइस हो गया। तो कुछ चीज़ों की डिमांड आर्टिफिशियली भी क्रिएट की जाती है, बहुत सारे लोग करते हैं, जिससे लोगों को रियलाइज़ होता है कि भाई इसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जबकि मार्केट में अगर वही चीज़ थोड़ी सी भी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती है, तो उसके बाद उसकी वैल्यू एकदम से डाउन हो जाती है। और अगर हम लोग इन सब चीज़ों को अपनी गैलरी में बैठ के परचेज कर रहे हैं, अगर हम ये चीज़ें ज़्यादा महंगे रेट में ले लेंगे, तो हमें पता है हमारी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक हो जाएगी। वो चीज़ें ढूंढने के लिए कि भाई हमें कब तक कोई आदमी लेगा उसको खरीदेगा, तो हमारे लिए मुश्किल होगी। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ लेते हैं कि हम उसको स्टॉक कर पाएँ। अगर वो हमारी नहीं भी बिकेगी, तो हमें ये रियलाइज़ होना चाहिए कि वो चीज़ हमने महँगी नहीं ली है, और इस रेट में ली है कि हम उसको आगे आने वाले टाइम में निकाल सकते हैं। तो सुभाष 96 के साथ-साथ एक कॉइन और आता है, ₹2 का, एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स। ये स्टील का कॉइन है, ये भी कम प्रिंटेड हुए थे, मतलब गवर्नमेंट ने इसका सर्कुलेशन कम निकाला था। तो इसकी भी क्वांटिटी में डिमांड रहती है, और इसकी वैल्यूशन पहले 300-400 रुपये चल रही थी। अब इसकी वैल्यूशन 1500, 1700, 2000 तक हो चुकी है। तो ये भी कंडीशन के हिसाब से वैरी करता है। पीछे कुछ टाइम से मैंने रियलाइज़ किया था, करीब 6 महीने साल भर में, इस कॉइन की वैल्यू लोगों ने 2500, 3000 तक बढ़ा दी। लेकिन ये क्वांटिटी में अवेलेबल था। जब उन्होंने रेट हाई किए, तो लोगों ने सर्कुलेशन में निकाल दिए अपने कॉइन। तो उसकी वजह से रेट इसके 1800 से 2000 आ गए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुछ लोग मिलकर इसके रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन रियलिटी में इसका जो रेट है वो 1500 से 2000 एक जेन्युइन रेट है, और यूएनसी कंडीशन होती है तो 100, 200, 500 रुपये तक बढ़ सकता है। तो ये कॉइन भी एक अच्छा है जिसको आपको ढूंढना चाहिए। इसके साथ साथ दो कॉइन और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो अच्छे भी हैं और आपके सर्कुलेशन में, लेकिन वो काफ़ी रेयर भी हैं। इसमें एक आता है डेफिनेटिव कॉइन में, 1 रुपये में, 1991, नोएडा में। ये बहुत कम बना है ये कॉइन। 1991 में नोएडा में रेयरेस्ट कॉइन में आता है। इसकी वैल्यूशन भी आप मान के चलिए कि कम से कम 20,000 से 30,000 रुपये के आसपास आती है, और ये यूएनसी कंडीशन में कम मिलता है। तो इसको नॉर्मली क्या होता है कि सब लोग इकट्ठा करके लाते हैं कि 1991 हम ले आए, और ये सारे ही नोएडा हैं। जबकि उनको भी ये जजमेंट होता है कि भाई ये सारे नोएडा नहीं है।
लेकिन उनको ये माइंड में होता है कि भाई अगर इसमें से एक भी नोएडा निकल गया तो हमें इसके 25-30 हज़ार रुपये तक मिल सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि अगर कोई भी आदमी, क्योंकि इसकी मिंटेज जो है बॉम्बे मिंट की बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, और आप सर्च करोगे तो हर हर आदमी को 50-100 पीस 200 पीस 1991 बॉम्बे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और आप उसको नोएडा सोच के हमारे पास ले आओगे तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट है कि उसमें से नोएडा फाइंड आउट करना। तो कभी भी अगर नोएडा को देखना है तो नोएडा का जो डॉट होता है वो बॉम्बे मिंट से लगभग 1.5 गुना 2 गुना बड़ा होता है और परफेक्ट राउंड होता है। तो ये एक रेयर कॉइन है जो 1991 नोएडा का है, 1 रुपये में कॉपर निकल में 6 ग्राम का। तो ये चीज़ें आप सर्च करिए। आपसे ये चीज़ें खरीदने के लिए हम बैठे हैं दरियागंज अंसारी रोड पे। एड्रेस और मोबाइल नंबर और आपको व्हाट्सएप नंबर हमने वीडियो में दिए हुए हैं सारे। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बिना अपॉइंटमेंट के ना आए, क्योंकि अगर बिना अपॉइंटमेंट के सारी चीज़ें लेके सब लोग आने लगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इतने क्राउड को एट ए टाइम मैनेज करना। तो कोशिश कीजिए वीडियो से जुड़े रहें, इसमें लाइक और सब्सक्राइब करें कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।